गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन को अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी मैथ्स, इफ एक्स बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3 के हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स में ऐसे एग्जांपल लगाए थे। ये क्या है, दो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। यहाँ से y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया। 5 बाई 3 अपॉन माइनस 1, एक्स बाई 3 अपॉन इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 5 माइनस 3, तो एक्स बाई 3 कितना आ गया आपका, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 3 से 3 कैंसिल होकर एक्स कितना आ गया 2, तो आपका एक्स एलिमेंट कितना आ गया है 2। अब वाई निकालते हैं, माइनस का उधर जाके ये प्लस का, तो 1/3 प्लस 2 बाई 3, एलसीएम कितना आ गया 3, 1 प्लस 2, तो y कितना आ गया 3 बाई 3। यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और x की कितनी आ गई है 2। ये हमारा 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3। एंड द सेट बी, बी में क्या एलिमेंट है 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हो गए आपके पास 1 2 3। इसमें भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 है और बी में भी कितने एलिमेंट हैं, दोनों में 3 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। हमें किस में बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या हम जानते हैं, वी नो डैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है 3 और बी में भी कितने एलिमेंट है 3। ए में देखो कितने एलिमेंट है 3 और बी में भी कितने हैं 3 इंटू 3 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे बच्चों 9 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको जी सेट दे रखे हैं 7, 2 एलिमेंट है। एक आपको एच सेट दे रखे हैं, एच में एलिमेंट दे रखे हैं 5 4 2, सॉरी। तो इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है जी क्रॉस एच, दूसरा क्वेश्चन पूछा है एच क्रॉस जी। पहला क्या पूछा है जी क्रॉस एच। हमने कल क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, फिर हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो 7 का पहले सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 8 का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर, 7, 5 7, 4 7, 2 8, 5 8, 4 8, 2। ये हमारा क्या है जी क्रॉस एच। अब क्या निकालेंगे एच क्रॉस जी। ये बच्चों आपको याद ही होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा जी से और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा एच से। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा एच से और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा जी से। फिर एच का एक एलिमेंट लेते हैं 5, सबके साथ ऑर्डर 5, 7 5, 8, फिर 4, 7 4, 8, फिर 2, 7 2, 8। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गए।
इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट कर लीजिए आप, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई वो ट्रू है या फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट है फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आप करेक्ट कीजिए, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसको स्टेटमेंट को ट्रू लिखिए। पहले तो बताना है फॉल्स है या ट्रू है, अगर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिख के आंसर बन जाएगा, अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करेंगे, फॉल्स से किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रू में। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का एक्सरसाइज है हमारी ये 2.1। अब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, क्या कहते हैं, इफ पी में क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, m, n, और q में एलिमेंट दे रखे हैं n, किधर गया रे, n, m, देन p क्रॉस q, p क्रॉस q क्या ये होगा, m, n, n, m, क्या ये ट्रू है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए थे 4 और इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट होगी ना अभी। तो अब इसको ट्रू करते हैं, p क्रॉस q निकालते हैं, क्या होगा, आता है ना सब बच्चों को, कैसे, m, n, m, m, n, n, और n, m, ये क्या आपकी राइट स्टेटमेंट है। पहले उसने पूछा ट्रू या फॉल्स, ये फॉल्स थी तो हमने इसको क्या करके दिखाया, ट्रू करके दिखाया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इफ a and b are two non-empty set then a cross b is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to a and y belongs to a। ये बड़ी कमाल की चीज है, देखो क्या है ये, a क्रॉस b, x, y such that x belongs to a and y belongs to b। एक्चुअली में किसका डेफिनेशन है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमने किस में पढ़ा, मैथमेटिकल वे में, और यहाँ पे क्या दे रखा है, लैंग्वेज में दे रखा है। कैसे इसने पढ़ा, ए बी कैसा है, नॉन एम्प्टी है, और बी भी कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो ए क्रॉस बी कैसा होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। और किस तरह से, जो फर्स्ट एलिमेंट तो कहाँ से आ रहा है, ए से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से। ये हमने पढ़ी ली थी, ये तो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन क्या पूछा इसने, ट्रू है या फॉल्स, ए क्रॉस ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड लेके देख लेते हैं, राइट के इक्वल आता है नहीं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन में छोटा सेट होता है और 5 क्या होता है, सबसे छोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। जब आप किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो और उनमें से कोई एक भी सेट क्या है, एम्प्टी है, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगी, एम्प्टी। तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ मैंने करवा दिया था, आप खुद ट्राई करें, करवाया हुआ क्वेश्चन आपको ये इंट्रोडक्शन में। 6 करवा देता हूं मैं, 6 भी मुश्किल नहीं है, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज आपको खुद ही सॉल्व करनी चाहिए थी। ए क्रॉस बी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में दे रखा है हमें ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, फाइंड ए एंड बी। ए और बी बताने हैं। देखो ये क्या, ए क्रॉस बी क्या होता है, उन सब ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जब फर्स्ट कंपोनेंट से कहां से आ रहा होता है, ए से, और सेकंड कंपोनेंट कहां से आ रहा होता है, बी से। अब ए में देखो कौन कौन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए में, देखो ए बी बी, तो ए में कौन है, ए कॉमा बी, 2 ही एलिमेंट हुए ना।
और बी में सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, बी से, एक तो एक्स है और एक वाई है, तो ए में भी 2 एलिमेंट और बी में भी 2 एलिमेंट हैं। इसके बाद 7 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 करवा देता हूं मैं। 8 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 8 क्वेश्चन कहता है आपको ए सेट में एलिमेंट दे रखे आपको 1,2, बी सेट दे रखा है आपको 3,4। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, कैसे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपके आगे 2 इंटू 2 4, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, डायलॉग याद है ना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 आंसर। अब इसके आप सबसेट बनाओगे जैसे हमने सेट्स में सीखा था, बिल्कुल सेम है, सबसेट आप खुद बनाएंगे, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। कैसे, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी 2 सेट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखे हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने दे रखे हैं 2, इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है, ये एलिमेंट है। फाइंड ए एंड बी, ए बताना है और बी बताना है। देखो ए क्रॉस बी फर्स्ट एलिमेंट कहां से आ रहा होगा, ए से, देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट x है, y है, z है, x, y, z, और सेकंड कंपोनेंट कहां से आ रहा होगा, b से, b में क्या है 1, 2, 1,2, ये 1 और 2 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 10 क्वेश्चन। जिस बच्चे को इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है वो एक्सरसाइज को खुद ही उड़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हैं 9 है, तो ए में ये कैसे बना होगा, अगर इसको ही समझे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब कैसा रहा होगा 3 इंटू 3, इससे यहाँ समझ आ गया नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, जो इसने पहली बात बोली। अमंग विच आर फाउंड -1, 0, 0, 1, जिसमें से कुछ क्या पाए गए, एक तो 0,1 और एक -1, 0, देखो 3 ही एलिमेंट है, तो ए में कौन से एलिमेंट हो गए, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया और एक -1, 3 ही एलिमेंट होंगे ए में, वही थे 3। इसके साथ ही हमारी एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।